बिल्कुल निराधार 100% असत्य खबर चल रही है। खबर ये है कि छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिले में किसी जगह पर एक डकैती हुई जिसमें हत्या भी हुई एक व्यक्ति की। उस अपराध में 4 अपराधी गिरफ्तार किए गए छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा। उन चारों अपराधियों में से किसी एक ने मेरा नाम लेते हुए अपने आप को मेरा रिश्तेदार बताया गया। उसने ये कहा अपराधी ने कि वो हमारे मौसा लगते हैं। ये वीडियो मैंने भी सुना है जब कल कुछ लोगों ने इसको सुना है। पिछले कई दिनों से चल रहा था, मेरे कान में बात आई थी, लेकिन मैं इसको हल्के ढंग से ले रहा था क्योंकि इसमें कोई सीरियसनेस मैं नहीं समझ रहा था। घटना का सच्चाई से, मेरी रिश्तेदारी से कहीं कोई दूर दूर तक न कोई संबंध, न कोई लेना न कोई देना, तो मैं हल्के ढंग से ले रहा था। लेकिन कल कुछ लोग फ़ोन करके, कुछ लोग आकर, जो हमारे समर्थक या शुभचिंतक हैं, कुछ लोगों को लगा कि शायद ऐसी कोई बात हो गई क्या। तब मैंने ये आवश्यक समझा कि आप लोगों को मैं सच्चाई से अवगत कराऊं। कल शाम को मैंने दुर्ग एसपी से बात की और मोबाइल पर जो न्यूज़ चल रहा था उसके पढ़कर उनको सुनाया। उसमें था उनका नाम के साथ, उनके नाम के साथ लिखा हुआ था कि उन्होंने ये कहा। तो मैंने उनसे कहा कि आपने ऐसा कहा क्या। उन्होंने कहा कि मेरे हवाले से मीडिया को कोई खबर नहीं दी गई है, मैंने ऐसा नहीं कहा। तब मैंने उनको कहा कि तब आप खंडन कीजिए। उन्होंने कहा कि आपकी तरफ से कोई इसमें खंडन आ जाए, उसके बाद मैं भी खंडन करूँगा। स्थानीय कुछ जो हमारे राजनीतिक विरोधी हैं या आलोचक हैं, सच्चाई को जानते हुए भी उन लोगों ने मुझे बदनाम करने के लिए या मज़ा लेने के लिए उस न्यूज़ पर अपने कमेंट्स किए, जिनके विरुद्ध मैं प्राथमिकी दर्ज कराकर कार्रवाई जरूर कराऊंगा। और कोई भी व्यक्ति जो सत्य को जानते हुए भी या अगर सत्य को नहीं जानता है, वहाँ की मीडिया के जो लोग हैं, जिस अखबार ने इस खबर को चलाया, पहले तो नियम ये कहता है कि किसी के विरुद्ध अगर कोई बात आती है तो आप उसके पक्ष को जानिए, उसकी प्रतिक्रिया लीजिए और सच को पता लगाने का प्रयास करिए। मेरे पास कोई फ़ोन नहीं आया, ना ही दुर्ग से किसी पत्रकार का आया, ना ही दुर्ग के एसपी का आया कि ये अपराधी आपके विषय में बता रहा है, तो क्या सचमुच में आपका रिश्तेदार है या कि नहीं। ये बात अलग है कि अगर वो मेरा रिश्तेदार होता भी तो मैं ये कहता कि यदि इसने अपराध किया है तो कानून के अनुसार इसको जितनी कड़ी से कड़ी सज़ा जितना जल्द हो सके उसको दिया या दिलाया जाना चाहिए। अगर होता भी तो ये कहता, लेकिन यहाँ तो कोई सवाल ही नहीं है कि मौसा यानी कोई हमारे साढ़ू का लड़का, उस नाम के व्यक्ति को या लड़के को या नौजवान को मैं जानता तक नहीं। मेरे साढ़ू का एक ही लड़का है जिसका नाम मोहित है, और उस लड़के का चेहरा भी मैंने देखा, वो एकदम अनजान लड़का है, कहाँ का है क्या है, लेकिन कहीं से बिहार का ही कोई अपराधी है वो। तो इस तरह की खबर जब चली और हमारे कुछ चिंतक और समर्थकों ने इस पर जानना चाहा या उन लोगों को अच्छा नहीं लगा कि ये क्या चल रहा है,
तब मैंने ये विचार किया और तय किया कि अब आप लोगों के सामने में सच को रखूं। सच ये है कि जिस अपराधी का फ़ोटो और नाम है, उस नाम का व्यक्ति मेरा किसी भी तरह का कोई रिश्तेदार नहीं है। चचेरा ममेरा फुफेरा कहीं से कुछ नहीं। और आज के बाद अगर जब आप लोग सच को जनता के सामने लाएंगे, जो मैं कह रहा हूँ, इसके बाद अगर कोई लाइक करेगा, कमेंट करेगा, तो उन लोगों के विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई करने को मैं विवश होऊंगा। क्योंकि किसी को बदनाम करने का किसी भी कानून के तहत, चाहे वो नैतिकता के आधार पर हो या लिखित कानून के आधार पर हो, किसी को कोई अधिकार नहीं है। हाँ, सच होता तो बात और थी, लेकिन इस तरह की भ्रामक और असत्य खबर को चलाने वाले भी दोषी हैं और बिना सच्चाई का पता लगाए इस पर कमेंट करने वाले भी दोषी हैं। तो आज मैं आप लोगों के माध्यम से आम जनता तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि ऐसी किसी भी खबर को देख सुन पढ़कर कोई भी आदमी चिंतित न हो। इस घटना से और इस खबर की जो भ्रामकता है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। जिस व्यक्ति ने, जिस अपराधी ने जो अपराध किया है, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दुर्ग पुलिस जल्दी से जल्दी दिलाए। मैं आप लोगों के माध्यम से ये भी मांग करता हूँ। बस यही बताने के लिए मैंने आप लोगों को आमंत्रित किया था।